इस वक्त में इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है और इस बीच में अमेरिका की तरफ से एक हिमाकत करने की कोशिश की गई। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जहाज निकालने की, युद्धपोत निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास में जो अधिकारी वहां पर निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत मैसेज पहुंचाया तेहरान के अंदर और तेहरान से तुरंत मैसेज पहुंचा इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में जब अब्बास अरागची और बाकी जो ईरानी डेलीगेशन है उसके पास में जब ये मैसेज आया तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से कहा, पाकिस्तान की हुकूमत से कहा कि आप फौरन अभी कह दीजिए अमेरिका से, अगर उस जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को क्रॉस करने की हिमाकत की तो अगले 30 मिनट के अंदर अंदर जहाज को हम उड़ा देंगे, वो टारगेट पर है। और इसके बाद में क्या हुआ आपको पता है? इसके बाद में वो जहाज वहां से वापस लौट गया। मैं बाकायदा तस्वीरों के जरिए एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए कि अमेरिका किस तरीके की शरारत कर रहा है। जिस वक्त में बातचीत हो रही है उस वक्त में वो ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उस वक्त में वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जहां जहां पर माइंस बिछी हुई है उनको चेक कर लिया जाए, जहाज कहां तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, चेक कर लिया जाए। और उसी आधार पर ईरान के साथ में अमेरिका डील करना चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को टटोल ले और टटोल करके इस वार्ता से पहले पहले अपना एक जहाज गुजार दे। और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर के एक पोस्ट भी किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजारने को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से माइंस निकालने को लेकर के दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने उनके दावे की हवा निकाल दी है। एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, चीन भी अब सीधे तौर पर इस मध्यस्थता में शामिल हो सकता है। खबर यह भी बहुत बड़ी आ रही है। मैं सारी खबरें आपको बताऊं उससे पहले मैं कई साल पीछे आपको लेकर के जाना चाहता हूं। एक ट्वीट निकल करके सामने आया डोनाल्ड ट्रंप का और महज एक लाइन का ट्वीट है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये ट्वीट इस वक्त में काफी वायरल हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट की एक लाइन पर गौर कीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ये 6 साल पहले का 2020 का 3 जनवरी 2020 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ईरान नेवर वोन ए वार बट नेवर लॉस्ट ए नेगोशिएशन। यानी ईरान वो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है, लेकिन ईरान कभी भी वार्ता के अंदर नहीं आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कभी ये युद्ध नहीं जीतते हैं, लेकिन हमेशा बातचीत में ये अपनी बातें, अपनी शर्तें मनवा करके रहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप 6 साल पहले जो इस बात को कह रहे थे और आज वही डोनाल्ड ट्रंप सामने है, ईरान सामने है। और आज दुनिया देखना चाहती है कि ईरान यहां पर अपनी शर्तों से पीछे हटता है या ईरान अपनी शर्तों को मनवा पाता है। इसके बाद में पाकिस्तान के इस वक्त में विदेश मंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया कुछ देर पहले, अभी 8:01 पर, अभी कुछ देर पहले 8:01 पर इसाक डार जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिसमें लिखा है, अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से इस ट्वीट के क्या मायने हैं इसको भी समझेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था वो बड़ी खबर सबसे पहले आप देख लीजिए। ये जरा आप इस मैप के जरिए देखिए और यहां पर एक लोकेशन ट्रैक की गई, अमेरिका के जहाज की एक लोकेशन ट्रैक की गई। और इस लोकेशन को ट्रैक करने के बाद में आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरानी सेना ने इस्लामाबाद में बातचीत करने वाले अपने डेलीगेशन को सूचित किया। ईरानी सेना ने इस्लामाबाद में बातचीत करने वाले अपने डेलीगेशन को सूचित किया कि एक यूएस डिस्ट्रॉयर फुजरहा पोर्ट से होर्मुज की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों को बताया कि अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अपनी मूवमेंट जारी रखता है तो उसे 30 मिनट के भीतर टारगेट कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, ईरान की कैपेबिलिटी को
ईरान के पेशेंस को अमेरिका चेक करना चाह रहा था। अमेरिका होर्मुज के अंदर देखना चाह रहा था कि यहां पर क्या कुछ तैयारी करके रखी हुई है और कितना उसको झुकना है। ये अगर आसान भाषा में मैं इसको आपको बताऊं तो इसका मतलब आप यूं समझिए कि कहीं पर एक पंचायत हो रही है और उस पंचायत में जो है वो फैसला ये होना है कि भैया ये रास्ता कितना हमारी तरफ रहेगा, कितना तुम्हारी तरफ रहेगा। और ऐसे में जब पंचायत हो रही है तो उस पंचायत से पहले दूसरी तरफ का जो पार्टी है उस पार्टी ने अपने लड़कों को भेज करके चेक करवाया कि भैया जा करके देख करके आओ कि वहां खेत में कितना रास्ता हमारी तरफ निकल सकता है। ये कुल मिलाकर के अमेरिका इस वक्त में काम कर रहा है ताकि उसी तरीके से उतना ही झुके जितना जो है जरूरत है। इसके बाद में देखिए दूसरा जो ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, चेतावनी के बाद में अमेरिकी युद्धपोत ने अपना रास्ता वापस लिया। ईरानी अधिकारी ने इसको कंफर्म किया। खबर के मुताबिक यूएस के जंगी जहाजों ने आज सुबह होर्मुज की खाड़ी पार की और फारस की खाड़ी में घुसे, फिर वापस लौट गए। कम से कम एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी खाड़ी के अंदर एआईएस पर थोड़ी देर के लिए दिखा और ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा कि चेतावनी के बाद में जहाज वापस चला गया है। इसको समझ गए आप? ये कुल मिलाकर के जो है वो ईरान को चेक करने के लिए जहाज भेजा गया था, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि 30 मिनट है आपके पास में, वरना ये इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही है इसको तो बाद में देखेंगे, पहले जहाज को उड़ा देंगे। क्योंकि अभी जब बातचीत हो रही है, लेबनान में हमले आप कर रहे हो और लेबनान में हमलों के बीच में आप चाहते हो कि होर्मुज को भी आप चला दोगे, नहीं हो पाएगा साहब। हम होर्मुज को निकलने नहीं देंगे, होर्मुज से किसी को निकलने नहीं देंगे, होर्मुज को जाम करके रखेंगे। ये ईरान ने साफ जता दिया। और इस वक्त में ये प्रेस टीवी की खबर आप देखिए, प्रेस टीवी ने कुछ देर पहले 8:10 तक, अभी जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो है वो प्रेस टीवी की तरफ से खबर दी गई है कि अभी बातचीत चल रही है। जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं ईरान और अमेरिका की तरफ से, उनके बीच में अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट तौर पर एजेंडा सामने नहीं आया है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा देंगे, हम जो माइंस है वो निकलवाने का काम कर रहे हैं। बहुत तरह के उनके दावे हैं और अभी अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया है। अब उस पर मैं जाऊं और डिटेल में बात करूं उससे पहले मुझे लगता है कि पुख्ता तौर पर अगर आप एक खबर को, छोटी सी एक खबर है उसको अगर आप समझ लेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर एक खबर आप देखिए। ये खबर क्या कहती है? अमेरिका की तरफ से जो है वो कहा गया है कि हम माइंस को निकलवाने का काम करेंगे क्योंकि ईरान को पता नहीं है कि कहां कहां पर उसने माइंस बिछाई है। ये अमेरिका की तरफ से जो है कहा गया है। अब जरा इस बात को आप समझिए कि यहां पर अमेरिका के अखबारों में जो है वो खबर आ रही है सामने अमेरिका के हवाले से कि ईरान ने जो माइंस बिछाई थी, ईरान को नहीं पता कि वो माइंस कहां पर है। जो समुद्री माइंस बिछाई गई थी वो समुद्री माइंस कहां चली गई है, फ्लोटिंग करके इधर उधर हो गई है, या उनकी जो लोकेशन है वो लोकेशन भी नहीं पता है। और इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी पोस्ट करके कहा है कि हम ये माइंस को साफ करने का काम करेंगे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। अभी एक बड़ी खबर मैं देख रहा था। 1991 में जब इराक के साथ में जिस वक्त में युद्ध चल रहा था, उस वक्त में इराक के साथ में युद्ध के दौरान, युद्ध जब खत्म हो गया था, सीज फायर बाकायदा हो चुका था, उस वक्त में इराक ने जो है बाकायदा मैप दे दिए थे अमेरिका को कि साहब ये देखिए इस तरीके से ये मैप है, हमने यहाँ पर माइंस लगाई है। और उस वक्त में कहा जा रहा है कि 907 माइंस बिछाई गई थी, 907 माइंस बिछाई गई थी और उनको निकालने में अमेरिका को 51 दिन का समय लग गया, तकरीबन 2 महीने। यहां तो ईरान ने कितनी लगाई है पता ही नहीं है। अब ईरान जो है जब तक उन माइंस को नहीं निकालना चाहता है, जब तक सीज फायर बहुत पुख्ता तौर पर कंप्लीट नहीं हो जाए। और 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, और 2 दिन पहले जो खबर मैंने आपको दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान ने स्पेशल एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे के जरिए ईरान ने कहा है कि आप एक दूसरे रास्ते से होकर के गुजरेंगे, जो पर्टिकुलर रास्ता है वहां से आप नहीं गुजरेंगे। यानी वहां पर अभी भी माइंस हैं। ईरान चाहता है कि आप बेहद करीब से ईरान के होकर के जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब वो पूरी तरह से निगरानी करेगा और अगर आप उस तरफ गए
तो आप मारे जाएंगे। ये कुल मिलाकर के खबर है। और आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसके उलट सच्चाई बहुत दूर है। अब देखिए होर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। होर्मुज से समुद्री माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। ट्रंप का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस इलाके में माइंस बिछाई हैं जो अब दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका यह काम पूरी दुनिया के देशों के लिए कर रहा है, जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ये देश खुद यह काम करने की हिम्मत या इच्छा नहीं रखते हैं। मतलब आप जो है वो इतने बड़े ज्ञानी हो गए, आप इतने बड़े जो धर्मात्मा हो गए कि पूरी दुनिया के लिए फ्री में काम कर रहे हैं। अरे साहब, ये अमेरिका है, अमेरिका है ये, और ये किसी को फ्री में कुछ भी ना दे। और ये कह रहे हैं कि हम, ये चीन के लोग वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जापान वाले वो नहीं आ रहे हैं, दक्षिण कोरिया तो इनके खुद के साथ है भाई। नॉर्थ कोरिया मान लीजिए, किम जोंग उन जो है वो अलग है, लेकिन दक्षिण कोरिया तो इनके साथ है, वो नहीं आ रहे हैं, फ्रांस नहीं आ रहा है, जर्मनी नहीं आ रहा है, तो हम ये काम खुद कर रहे हैं। ट्रंप बोले कि खाली तेल टैंकर अमेरिका आ रहे हैं और यहां से तेल और गैस भरेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समय कई बड़े बड़े तेल टैंकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, ये टैंकर यहां पहुंच करके तेल और गैस भरेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े टैंकर पूरी तरह खाली हैं और अमेरिका आ रहे हैं, यहां से तेल लिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के पास में बहुत ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का तेल मौजूद है। अमेरिका के पास दूसरे बड़े तेल उत्पादक देशों से भी ज़्यादा तेल है। अब अमेरिका का तेल महंगा कितना पड़ेगा ये भी तो बता दीजिए। अमेरिका का तेल, आप एक उदाहरण के जरिए समझिए, अमेरिका का तेल जो है वो भारत में करीब 36 से 40 दिन लगते हैं आने के अंदर, और यहाँ से ईरान से जो तेल आता है वो ईरान से तेल आ जाता है 4 से 6 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। तो आप बताइए 6 दिन में जो तेल आएगा वो सस्ता पड़ेगा या 40 दिन में जो तेल आएगा वो सस्ता पड़ेगा? जो तेल आएगा उसमें माल भाड़ा भी तो जुड़ेगा, और माल भाड़ा 6 गुना ज्यादा एक तरफ देना पड़ेगा, एक तरफ 6 गुना कम देना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि आपके यहां पर सीमेंट बजरी कहीं से आ रही है, और सीमेंट बजरी एक तो आ रही है आपकी 6 किलोमीटर दूर से और एक आ रही है 40 किलोमीटर दूर से, कौन सी सस्ती पड़ेगी बताइए जरा आप इस बात को। 40 दिन में जो आएगा वो सस्ता पड़ेगा क्या? कमाल है साहब। 40 दिन में आना, फिर खाली टैंकर जाएगा, फिर 40 दिन में फिर आएगा, यानी 80 दिन में टैंकर जो है वो आना जाना कर पाएगा, और यहां जो है वो 12 दिन में हो जाता है आना जाना। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कई ट्वीट किए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन जो चीन को लेकर के मैंने आपको खबर बताई थी वो समझ लीजिए। अब खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी सीज फायर वार्ता के अंदर चीन भी शामिल होगा। अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान में चल रही शांति वार्ता में अब चीन भी शामिल हुआ है। खबर है कि चीन का एक प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता में मदद करेगा। माना जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई महत्वपूर्ण समझौता होता है तो चीन उसमें गारंटी देने की भूमिका निभा सकता है। यानी चीन जो है वो ईरान का गारंटर बन सकता है, लेकिन अमेरिका की गारंटी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका की गारंटी जो है वो है ही नहीं। अमेरिका किस तरीके का देश है, किस तरीके से काम करता है सब जानते हैं, इसलिए उसकी गारंटी कौन लेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान उसकी गारंटी नहीं ले सकता है। पाकिस्तान तो इस वक्त में जो चाय समोसे खिला रहा है वही बहुत बड़ी बात है भाई। पाकिस्तान गारंटी कैसे ले लेगा अमेरिका की, बताइए आप। तो इस वक्त में कुल मिलाकर के जो वार्ता हो रही है, अभी तक जब ये खबर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें इधर उधर से निकल करके जरूर आ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो कुछ भी सामने निकल करके आएगा उसको आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का उपयोग करके हमें मदद जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि